हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लैमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू its center of mass is 20 kg meter square. Then its moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be perpendicular axis theorem and पैरेलल एक्सिस थ्योरम. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें हमारे पास एक स्क्वायर लैमिना दे रखा है जिसका जो सेंटर ऑफ मास दे रखा है करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लैमिना है, ये इसके एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस. हमने इसको इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे प्लेस करा है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पता है विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास. तो ये सपोज हमारे पास स्क्वायर है, इसका ये सेंटर आ गया और इसके जो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्सिस आएगी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स वाई का जो परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा इट विल बी जेड एक्सिस. तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ ये जो क्रॉस है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास एक्सिस गिवन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे जो z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इट इज 20 kg मीटर स्क्वायर, एंड वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ये ma² बाई 6 के बराबर होती है. इसको हम यहाँ पे z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं क्योंकि z एक्सिस ही यहाँ पे xy प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. एंड यहाँ पे जो m है इट इज मास ऑफ द स्क्वायर लैमिना एंड a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर लैमिना. नाउ यहाँ पे अगर हम x और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इट स्टेट्स दैट अगर हमें यहाँ पे दो एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इनका जो सम होता है ये तीसरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है. इट इज आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई. तो यहाँ पे आई जेड के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है इट इज ma² बाई 6, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हमें दे रखा है तो साइड इक्वल होंगी तो आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई वाई के बराबर होगी. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई वाई. एक्स को मैंने वाई के टर्म में रिप्लेस कर दिया, तो वाई एक्स के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी ma² बाई 12. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास आई जेड की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 20 kg मीटर स्क्वायर. ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, और साथ में हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट्स साइड एंड इन द प्लेन ऑफ द लैमिना. तो हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है वो किसी एक साइड से टच करते हुए जो एक्सिस हमारे पास पास होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, एंड ये हमारे पास हो गया आई वाई की वैल्यू. और एक ऐसी साइड दे रखी है विच इज पासिंग थ्रू टचिंग द साइड ऑफ द लैमिना, यानी हमारे पास यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं ये जो साइड है इसको टच करते हुए हमारे पास कोई एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से, और ये जो एक्सिस है ये प्लेन में ही है. तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है और जो हमने यहाँ पे एक्सिस अज्यूम किया हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ए एंड बी. ए बी के करस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो ए बी हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो बाय parallel axis theorem, so moment of inertia corresponding to the axis AB will be the sum of the moment of inertia passing through the center of mass, यानी हमारे पास यहाँ पे y axis के corresponding जो moment of inertia आएगा प्लस m into square of the distance between two given
एक्सिस, यानी हमारे पास यहाँ पे एक एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, दूसरी एक्सिस ए बी से यहाँ पे हमें दे रखी है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, वी नो दैट ये जो पूरा स्क्वायर है इसकी साइड यहाँ पे ए है, तो जो ये वाली साइड आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी a/2। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इट विल बिकम m इंटू a/2 का स्क्वायर। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस ए बी विल बी iy प्लस m इंटू a²/4। नाउ वी नो दैट आई वाई की जो वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से आई ए बी विल बी, जो आई वाई की वैल्यू है इट इज ma² प्लस ये हो जाएगा ma²/4। दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, 3 + 1 इट विल बी 4 ma²/12। अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस ए बी विल बी ma²/3। नाउ यहाँ पे वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो IZ के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था, दैट इज ma²/6 की वैल्यू हमें पता है, ये दे रखा है 20 kg मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ma²/3 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 2 से इंटू भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी, इट विल बी 2 इंटू ma² और वी नो दैट ma² की जो वैल्यू है इट इज 20 kg मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस ए बी विल बी 40 kg मीटर स्क्वायर। इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द moment of inertia. So from the given question we can say here the moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be 40 kg meter square. Option third will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.